से जब भी निकलो नमोकार मंत्र पढ़ के निकलो। घर में जब प्रवेश करो नमोकार मंत्र, मंदिर में जाओ तो वही दशा। और भोजन करने के पहले, भोजन करने के बाद, शयन करने के पहले, उठने के बाद कोई भी आप क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं के पूर्व में पंच परमेष्टि का स्मरण कर लो। क्या पता इस क्रिया के बाद हमारा जीवन रहा कि नहीं रहा। और ऐसे शास्त्रों में असंख्य जीव हैं जिन्होंने इस नमोकार मंत्र की आराधना की और संसार से पार हो गए। तो विश्वासम परमम मंत्रम, ये विश्वास शास्त्रों के स्वाध्याय, ज्ञान, अध्ययन आदि के माध्यम से बच्चों को जब हम पाठशाला लाते हैं और पाठशालाओं में जब सिखाया जाता है कि सच्चे देव कौन होते हैं, सच्चे गुरु कौन होते हैं और सच्चे शास्त्र। बड़ों से पूछो कि बताओ सच्चे आप्त का लक्षण क्या है, तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि पाठशाला नहीं पढ़ी। लेकिन जिन बच्चों ने पाठशाला पढ़ी उनको सबसे पहले सिखाया जाता है तो वीतरागी है, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी है, वह ही सच्चे आप्त हैं। ऐसी दृढ़ सिद्धांत उनके अंदर बैठ जाता है। कभी उनका आगे जाकर के छूट भी गया तो भी आगे जाके वह प्राप्त हो जाता है। बचपन में हमने भी पाठशाला पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद हमारी संगति कुसंगति पड़ गई और भटक गए। लेकिन वो संस्कार पाठशाला के थे और फिर गुरु महाराज मिले और वो संस्कार जागृत हो गए और आज आपके सामने हम बैठे हुए। ये पाठशाला के संस्कार है। कहाँ तो हम लाखों रुपए लौकिक पढ़ाई के लिए, लाखों रुपए नहीं करोड़ों तक खर्च करने के लिए लोग तैयार रहते हैं और साथ साथ में कितने वर्ष लगा देते हैं, 20 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते जो यहाँ अंतर्मुहूर्त में ही सब कुछ उपलब्धियाँ हो जाती हैं। एक अंतर्मुहूर्त में अगर उपसम सम्यक दर्शन हो गया, अनंत संसार छेद को प्राप्त हो जाता है, मात्र चुल्लू भर रखता है। शुल्क प्रमाण ऐसा कहा है। इसलिए ऐसे इन बच्चों के लिए अभी से संस्कार, जैसे ही 8 वर्ष के हों बालक, अष्टमूल गुण के संस्कार उनके अंदर हो जाना चाहिए। इससे वह संसार में फिर भटके नहीं, अपने जीवन की सुरक्षा हो जाए। तो दूसरे नंबर पर कहा संतोषम परमम धनम। परम धन कौन सा है? संतोष। जिसके जीवन में ये संतोष आ गया कि श्रद्धा वाला, जिसके अंदर श्रद्धा जागृत हो जाती है, वह संतोषी भी हो जाता है। संतोष उसके जीवन में आने लग जाता है। तो संतोषम परमम धनम, सर्वश्रेष्ठ धन कोई है, क्योंकि जिस धन के माध्यम से सुख की प्राप्ति हो वही धन परम धन है। लेकिन जिसके बाद जिस धन को पाकर के अगर संतोष अपने जीवन में नहीं आया तो दाम बिना और तृष्णा बस धन। कितना धन है चक्रवर्ती के पास, 9 निधियां, 14 रत्न, 96,000 रानियां, दशांग भोग आदि आदि, कितने घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, कितनी गायें, करोड़ों की संख्या में गोकुल, थालियां तो करोड़ों की संख्या में, वो भी सोने की, ये थालियां नहीं। ये सब कुछ होने के बाद भी उस चक्रवर्ती के जीवन में संतोष नहीं रहा और एक आम के चक्कर में अपने 6 खंडों को छोड़ करके और समुद्र के बीच में चला गया और जीवन के लोभ में णमोकार मंत्र के ऊपर पैर रख दिया और दुर्गति का पात्र हो गया। बताओ, धन चाहिए, धन के लिए आशीर्वाद चाहिए,
नहीं। कभी भी जाओ, गुरु के पास जाओ तो गुरु से यही कहो, हे गुरु महाराज मुझे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। धन वृद्धि का आशीर्वाद दे दिया और धन इतना बढ़ गया कि गुरु को ही भूल गए, प्रभु को ही भूल गए, धर्म को ही भूल गए। और ऐसा ही होता है, एक दुकान से 2 हुई, 2 से 4 हुई और फिर इधर हुई और दमोह में हो गई, फिर दमोह से और आगे बढ़ गए। अब इतना समय ही नहीं रहा। ऐसा धन जिसमें लिप्त हो गए तो हो सकता है दुर्गति की आयु का बंद हो जाए, अपना वो सब धन बेकार जाएगा। इसलिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद जो जिसको होता है, जो पाना चाहता है, कहते हैं धर्म वृद्धि सो सर्व वृद्धि। धर्म की वृद्धि जिसके जीवन में होती है उसकी सभी प्रकार की उत्तम उत्तम वृद्धियां हो जाती हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। चौथा, जो पार्टी बैठी हुई थी उसको संतुष्ट करना था, जो पद के लिए आए थे कि महाराज का आशीर्वाद होगा और मुझे उसकी प्राप्ति होगी। तो महाराज ने कहा परम पद क्या है, सुनो पहले, पदों के लिए मत लड़ो। निर्द्वंद्वम परमम पदम, जहाँ निर्द्वंदता है, जहाँ न राग है, न देश है, न मोह है, न क्षोभ है, ये किसी प्रकार की निर्द्वंदता नहीं है, वही पद परम पद है। ऐसा अरहंत और सिद्धों का पद परम पद है, अथवा पंच परमेष्टि का पद परम पद है। इसकी प्राप्ति के लिए इस मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी हो पाएगी जब इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। 4 चीजें बहुत ही अनूठी हैं। विश्वासम परमम मंत्रम, संतोषम परमम धनम, वैराग्यम परमम भाग्यम और निर्द्वंद्वम परमम पदम। अगर ये अपने जीवन में आ गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। आप लोगों ने बहुत लेट दिया, लेकिन हम भी, क्योंकि वह बहुत अच्छे कार्य के लिए आप लोग अपनी राशि बोल रहे थे, जिनने भी पाठशाला के लिए सहयोग दिया है, दे रहे हैं, उन सब के लिए हमारा अच्छी तरह से आशीर्वाद है। क्योंकि ज्ञान दान ऐसा दान है कि जिसके माध्यम से आगे जाकर के सुत केवलित्व की प्राप्ति होती है। वरदान है, आगे जाकर के वह महाविद्वान पंडित, सुत ज्ञानी, केवल ज्ञानी आदि आदि इस प्रकार की इन चीज़ों को प्राप्त होते हैं। इसलिए जहाँ भी इसकी बात आ जाए तो पीछे नहीं हटना, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं।